नदी तालाबों में नाव चलते हुए तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन क्या कभी खेत में खड़ी फसल के बीच नाव चलते हुए देखी है? अगर नहीं देखी तो देख लीजिए। यहाँ चल रही है खेतों में फसल के बीच नाव। गरीबी में गीला आटा, ये कहावत भी आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन अगर गरीबों के आटे को सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों की लापरवाही ने ही गीला किया हो तो बेचारे गरीब किसके आगे फरियाद लगाएं, किसे जाकर अपनी पीड़ा सुनाएं। अन्नदाता पर बरपे कहर की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की मऊरानीपुर तहसील की हैं, जहां लहचुरा बांध में ज्यादा पानी आने की वजह से रोड़ा, भटपुरा, खरगामाफ, नया गांव, लादरा, चपरन, सड़सेड़, लहचुरा, खेतोगढ़ समेत कई गांवों के किसानों की कई एकड़ खेत में लगी फसल जलमग्न हो गई। गेहूं, मटर, तरबूज, खरबूजा की फसल बर्बाद हो गई। बेबस किसान खेत में नाव लेकर अपनी फसल की बर्बादी देख रहे हैं। चेहरे की मायूसी बता रही है कि उन पर क्या गुजर रही है। अन्नदाता पर आजीविका का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल पिछले 5 दिनों से लहचुरा बांध में जल भराव हो रहा है, जिसकी वजह से बांध में क्षमता से ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया। पानी बांध से बाहर निकलकर आसपास के कई गांवों के खेतों में भर गया और खेतों में खड़ी फसल पानी में डूब गई। कई किसानों की फसल पक चुकी थी, बस फसल काटने की तैयारी हो रही थी, लेकिन बांध के पानी ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कई किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद के खेत नहीं हैं, बल्कि उन्होंने लाखों रुपए में बलकट पर जमीन लेकर फसल उगाई थी, लाखों रुपए की लागत फसल में लगाई थी। हमारी 5 एकड़ जमीन है साहब नदी में, ये पिसिया सी अभी भी सब नष्ट है। तो आपकी भूमधरी जमीन है, भूमधरी है सरकारी नहीं है? कोई सरकारी। ये फिर पानी कहाँ से आ पानी गया? आ रहा है देवरी बांध से। देवरी बांध के ऊपर है जाने के वो बाहर सजारा से आ रहा है, वो देवरी बांध के है। भूमधरी उनने मामजारी लिया था तो उनकी फसलें नहीं डूबती, वो पानी काट देते हैं लहचूरा को, और लहचूरा बांध ने भाई दिया था। इससे तो काफी नुकसान अरे है। काफी साहब, कई टनों नुकसान है साहब, कई टनों। कई लोग तो मरण अवस्था में पहुंच हाँ, कई लोग तो मरने को जा रहे कि हम मर जाएंगे, क्या खाएंगे। अब जो फसल डूब गई, हमारी नाच पूरा डूब गया है नदी से। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। किस गांव के रहने वाले? भटपुरा। कितने बीघे जमीन डूबी आपकी? हमारी डूबी 5 बीघे जमीन। क्या बोए थे आप? पिछली बीवी। गेहूं बोया? हाँ, गेहूं डूबी। ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी साहब जो देवरी बंदा आया था वो पटक दिया, ऊपर से पानी नीचे ले चुका है बंदा का। तो किसी से पूछा नहीं? सिजार बंदा, सिजार बांध का। हाँ। है कि हमारी सब फसल डूब गई, सब कलिंदन की डूब गई, पिसी की डूब गई, 15-20 बीघा जमीन। ये पानी कहाँ से आ रहा है? यहाँ से देवरी से। आपने किसी से कहा नहीं कि हमारी फसल डूब गई? कोई सुनने वाला नहीं है भाई साहब। मैंने जमीन ले रखी बलकट पर। अच्छा। उसमें तरबूज पूरा खाता, जो पानी के भराव से सारा भर गया है। कितने बीघे ली थी, कितने पैसे दिए थे बलकट? बलकट पे दिए थे हमने 1 लाख रुपए। क्या बीघा ली थी आपने? 1 लाख में ली थी, 30 बीघा जमीन ली। वो पूरी डूब गई? हाँ, वो कुछ बूढ़ गई, कुछ मान के चलो भरने के कगार पे ही है। पानी भर रहा है तो भर जाएगी। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है, कौन नदी से आ रहा है? ये पानी सुजारा बांध है जो टीकमगढ़ जिले में, वहाँ से आ रहा है, जो देवरी बांध में आता है। देवरी बांध वालों ने पूरा पानी इसी लचूरा बांध में डाल दिया, जैसे देवरी बांध सारा खाली पड़ा है, उसको क्यों नहीं भरते जी लोग? क्या किसानों को बर्बाद करने की कगार पे हैं जी लोग? किसी डूब गई 15 बीघा की। भूमधरी जमीन है? नहीं, बंदाई की है, लेकिन जमीन डूब गई। 2 बच्ची की शादी है हमारी, कैसे करेंगे हम? बेबस किसानों के बीच पहुंचे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने किसानों के साथ उनका दर्द साझा किया और कहा कि मामले को उच्चाधिकारियों तक ले जाएंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर आंदोलन किया जाएगा और हर हाल में किसानों को न्याय दिलाया जाएगा।
मुआवजा दिलाया जाएगा। देखिए, समस्या बड़ी विकराल है। जहां एक और बुंदेलखंड का किसान लगातार 5-7 सालों से प्राकृतिक आपदाओं के चलते, सरकार की गलत नीतियों के चलते आत्महत्या को मजबूर है, कर्ज नहीं चुका पा रहा है, यहाँ का किसान कर्जदार है। वहीं आज दूसरी ओर हमारे यहाँ पर एक देवरी बांध है, जो सिजार बांध से जिसका पानी देवरी बांध आता है और देवरी बांध से लहचूरा बांध में आता है। आज उसी भराव के चलते यहाँ हजारों एकड़, कई सैकड़ा किसानों की भूमधरी जमीन डूब गई है, जिनमें गेहूं की फसल, किसी की कलिंदा की फसल, किसी की चने की फसल वो डूब चुकी है। लगभग 4 दिन से यहाँ भराव हो रहा है और आज हम लोग जब यहाँ आए हैं, देख रहे हैं तो कई किसान यहाँ के पूरी तरह बर्बाद हो गए, हताश हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब जरूरत नहीं है तो क्यों भरा जा रहा है, और भरा जा रहा है तो पहले उसकी जांच तो होनी चाहिए, कौन किसान की फसल डूबेगी, क्या होगा, इससे क्या नुकसान होगा। लेकिन सिंचाई विभाग और ये बांध का विभाग जो है, ये बिल्कुल समझ लो भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसानों की इसको चिंता नहीं है। अगर वो तत्काल ये भराव बंद नहीं करते हैं और जिन किसानों की फसलें डूबी हैं, अगर उनको मुआवजा नहीं दिया जाता तो किसान कांग्रेस आंदोलन करेगी, जो बन पड़ेगा वो करेगी, लेकिन किसानों को न्याय दिलाकर रहेगी। बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र कई वर्षों से प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, सूखा जैसी समस्याओं से जूझता हुआ यहाँ का किसान खेती कर रहा है और अपनी आजीविका को चलाने को मजबूर है। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी, सिंचाई विभाग, बांध के अधिकारियों को किसानों की पीड़ा का कोई एहसास नहीं होता। और यहाँ पे जब पता है कि किसानों की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से उपज गई है और काफ़ी अच्छी तरीके से खेतों में पकने को तैयार है, उसी समय यहाँ के देवरी बांध में सिजार बांध का जो पानी आता है, उस पानी को लहचूरा डैम में डाला जा रहा है, जिससे यहाँ के कई गांवों की फसल, रोरा, भटपुरा, खरगा, माप जैसे कई गांवों की हजारों एकड़ फसल डूब क्षेत्र में आ चुकी है। यहाँ के किसानों ने जो अपनी मेहनत से गेहूं की फसल, कलिंदे की फसल और जो कछुआरे अपने लगाए हुए थे, जिससे अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए वो बेफिक्र हो चुके थे, क्योंकि फसल अच्छी थी और बाजार में जाने के लिए तैयार थी। लेकिन उसी समय लहचूरा बांध द्वारा बांध का भराव जाना एक जिम्मेदार अधिकारियों का किसानों के प्रति संवेदनहीनता, उदासीनता का पूर्ण उदाहरण को दर्शाता है। शासन को किसानों के प्रति कोई चिंता, कोई लगाव ही नहीं समझ में आती है कि जहां किसानों की हजारों एकड़ की फसल तैयार खड़ी हुई है, वह फसल आज नष्ट होने के कगार पे है। वहीं जब इस मामले में तहसीलदार वंदना कुशवाहा से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। संबंधित लेखपाल को आदेशित किया गया है कि स्थलीय निरीक्षण कर जांच आख्या प्रस्तुत करें। उक्त के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है, तो उसमें क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया है कि मौके पे जांच कर लें। अगर डूब क्षेत्र के बाहर किसी भी कृषक की फसल प्रभावित हुई होगी तो नियमानुसार जो भी मुआवजा राशि देय होगी वो उनको प्रदान की जाएगी। जांच होगी, कब तक होगी, ये तो सिस्टम में बैठे जिम्मेदार ही बता सकते हैं। फिलहाल तो गरीब बेबस किसानों के सामने बड़ा संकट मुंह बाए खड़ा हो गया है। इस संकट से ये अन्नदाता कैसे निपटेंगे, ये कोई नहीं जानता। मऊरानीपुर से भूपेंद्र सेन के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।